हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में वक्रता नाम के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे वक्रता जीवा क्या होता है और वक्रता जीवा के लिए अपन फार्मूला कैसे फाइंड करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपन वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अभी तक जो लोग नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो आपको रोजाना मिलती रहे। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए अपने को एक एक्स एक्सिस दिया जाए तथा दूसरा अपने को वाई एक्सिस दिया जाए। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक में अपने को एक एक्स एक्सिस दिया जाए तथा एक वाई एक्सिस दिया जाए तथा इसमें यदि एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाए जो कि साई कोण बनाए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई बिंदु पी लिया जाए और यहाँ पर वक्रता देखी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ की वक्रता लगभग कुछ ऐसी होगी और यहाँ पर अपना मूल बिंदु क्या है, केंद्र है, और ये जो है अपनी वक्रता त्रिज्या है। क्या है फ्रेंड्स, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार पूरा व्यास हो जाएगा 2Q। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2Q। ठीक है, और वक्रता जीवा क्या होगी, वक्रता जीवा ए वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है इसे अपन वक्रता जीवा कहते हैं। इसका नाम क्यू दे दें। क्या दे दें फ्रेंड्स, नाम क्यू, और इसे यहाँ से मिला दें, इसका नाम दे दें डी। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज सा जनरेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वक्रता जीवन निकालने से पहले कुछ आप बेसिक महत्वपूर्ण चीजें जान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। यहाँ पर अल्फा कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है फ्रेंड्स, अल्फा कोण बन रहा है। ठीक है, तो यदि किसी त्रिभुज में, ध्यान रखिएगा, यदि किसी त्रिभुज में अपने को कोई एक कोण दिया जाए और एक भुजा का मान दे दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, एक भुजा का मान, कोई अपने को एक कोण दिया जाए, मान लीजिए थीटा कोण दिया जाए। क्या दिया जाए फ्रेंड्स, यदि कोई थीटा कोण दिया जाए और एक भुजा का मान दे दिया जाए, मान लीजिए एक भुजा का मान पी दे दिया जाए, तब अपन दूसरी भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसे ज्ञात करने के लिए अपन यूज में लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसिक। ठीक है फ्रेंड्स, और इनके नीचे लिख लीजिए लाल बटे कक्का। एल ए, एल ए हो गया लाल, बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो यहाँ समझ लीजिए एल मतलब लंब, ए मतलब आधार और के मतलब कर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि अपन साइन थीटा लिखे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। साइन थीटा इक्वल टू लिखे तो यहाँ पर लंब और नीचे क्या है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार यदि cos थीटा इक्वल टू देखें तो cos थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर a और ये देखिए k। इसी प्रकार यदि tan थीटा इक्वल टू देखें तो लंब बटे आधार हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए यदि cot थीटा देखें, यदि इसको देखेंगे cot थीटा को तो यहाँ पर उल्टा होगा। देखिए यहाँ पर देखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जबकि अपन देख रहे cot थीटा तो यहाँ से उल्टा होगा, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर लिखिएगा आधार बटे लंब। और यदि sec थीटा का देखें तो sec थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार। इसी क्रम में यदि अपन cosic थीटा का देखें तो यहाँ पर cosic थीटा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कर्ण बटे लंब। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, कर्ण बटे लंब।
तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर वक्रता जीवा फाइंड करना अपन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, मान लीजिए अपने को आधार का मान दिया जाए और कर्ण का मान ज्ञात करना हो तो कॉस थीटा का फार्मूला लगा देंगे। मान लीजिए अपने को लंब का मान दिया जाए और कर्ण का मान नहीं दिया जाए और थीटा की वैल्यू तो दी ही जाएगी, तो साइन थीटा का मान लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार यदि कॉट थीटा में देखें तो कर्ण बटे लंब है, क्या है, आधार बटे लंब है, तो आधार की वैल्यू दी जाए और लंब की वैल्यू ना दी जाए तो कॉट थीटा लगा देंगे। इस प्रकार से इसे यूज में लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, मतलब इनमें से एक की वैल्यू दी जाए और दूसरे भुजा की वैल्यू ना दी जाए, तब अपन दूसरे भुजा की वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा इस माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए चलिए ज्ञात करते हैं, वही इसमें अपने को करना है। यहाँ पर अपना पी क्यू जो है वक्रता जीवा है, क्या है फ्रेंड्स, वक्रता जीवा है। क्या है, अपना जो पी क्यू है वही है वक्रता जीवा। ठीक है, तो पी क्यू ज्ञात करने के लिए अपने को चाहिए क्या, अपने को फ्रेंड्स पी डी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखिए अपने को पी क्यू ज्ञात करने के लिए इस पी डी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पी तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ पर तीसरी भुजा, अगर एक भुजा का मान दिया जाए तो दूसरी भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। तो यहाँ पर अपने को दिया गया है, अपने को क्या क्या दिया गया फ्रेंड्स, एक आधार अपने को ज्ञात करना है और कर्ण की वैल्यू दी गई है। ठीक है, आधार अपने को ज्ञात करना है और कर्ण की वैल्यू दी गई है, तो आधार और कर्ण वाला देखेंगे। तो आधार और कर्ण वाला किस में है, कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा देंगे, तो कॉस और कोण कौन सा बन रहा है, अल्फा, और आधार बटे कर्ण, आधार क्या है, आधार अपना है क्यू डी, क्या है फ्रेंड्स, आधार अपना है पी क्यू, क्या है फ्रेंड्स, आधार अपना है पी क्यू। यदि इस थीटा से देखें तो इस थीटा का आधार पी क्यू है और जो कर्ण है वो है टू क्यू, क्या है फ्रेंड्स, टू क्यू। तो यहाँ से जो पी क्यू की वैल्यू निकल के आएगी फ्रेंड्स, वो निकल के आएगी टू क्यू कॉस अल्फा, टू क्यू कॉस अल्फा, टू क्यू कॉस अल्फा। तो कुछ इस प्रकार से अपन वक्रता जीवा फाइंड करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यदि किसी भुजा एक एक भुजा और एक कोण का मान दिया जाए तो दूसरे कोण का मान कैसे ज्ञात करते। ठीक है, यहाँ पर अपने को पी क्यू की वैल्यू फाइंड करना था, जिसके लिए अपने को चाहिए था पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर, जिसके लिए अपने को पी क्यू चाहिए था। तो पी क्यू ज्ञात करने के लिए अपने को पी क्यू की वैल्यू नहीं पता थी, तो और एक थीटा की वैल्यू दी गई थी, तो यहाँ से अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से त्रिकोणमितीय अनुपात को चुनते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाते हैं। ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। आई होप फ्रेंड्स कि आपको वक्रता जीवा वाला टॉपिक समझ में आया होगा। यदि वो टॉपिक समझ में आ जाता है तो ये जो टॉपिक है सभी इजीली ही समझ में आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसी टॉपिक से रिलेट करके ये सभी 3-4 टॉपिक है, इसके बाद वक्रता नाम का चैप्टर जड़ से ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अक्षों के समांतर वक्रता जीवा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन एक वाई अक्ष लेते हैं और एक एक्स अक्ष लेते हैं और यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका कोण बनता है एक्स अक्ष के साथ साई, और यहाँ पर यदि कोई पी बिंदु लेते हैं तो यहाँ पर अपना एक कर्वेचर ड्रॉ हो जाता है इस प्रकार। और यदि इसकी कर्वेचर देखें तो कुछ इस प्रकार से रहेगी और इसका जो
केंद्र बिंदु इस प्रकार होगा, इसकी त्रिज्या रो तथा इसका व्यास रो प्लस रो। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इसकी जीवा होगी कुछ इस प्रकार जीवा होगी, जिसका नाम हम दे देते हैं बी, तथा जो ये वाली जीवा है इसका नाम दे देते हैं डी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो कोड बन रहा है साई बनेगा, और देखिए इसका नाम दे देते फ्रेंड्स ए। क्या नाम दे देते हैं? ए। ठीक है, यहाँ से इसको भी मिला दिया, चूंकि अपने को एक्स अक्ष वाई अक्ष के समांतर ज्ञात करना है इसीलिए मिलाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए बिल्कुल उससे रिलेट करके है। यदि अक्षों के समांतर देखना है वक्रता त्रिज्या, तो सबसे पहले जानेंगे कितने अक्ष होते हैं, तो अपने को एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर ही देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर क्या होगा फ्रेंड्स? एक्स अक्ष के समांतर कौन सी लाइन है? तो एक्स अक्ष के समांतर एपी लाइन है। देखिए ये एक्स अक्ष है और इसके समांतर एपी लाइन है। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? एपी लाइन। तो इसी के समांतर देखेंगे तो अपना एपी इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2q साइन अल्फा, 2q साइन साई, जो कोड बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि इसी प्रकार वाई अक्ष के समांतर देखें तो वाई अक्ष के समांतर कौन सी लाइन है फ्रेंड्स? वाई अक्ष के समांतर अपनी पीवी लाइन है। ये देखिए जो कि जीवा है, पीवी लाइन। और इस जीवा को कैसे ज्ञात किए थे? 2q cos साई, अभी ज्ञात किए ना वक्रता जीवा, तो ठीक उसी प्रकार से ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से वाई अक्ष के समांतर निकालते समय आपको समझ में आ गया होगा कि अरे भाई वक्रता जीवा और वाई अक्ष के समांतर वक्रता जीवा एकदम सेम है। हाँ सेम है, बिल्कुल उसी मेथड से हल करना है। तो फ्रेंड्स आप उसके बाद डायरेक्टली इसे भी हल करके ट्राई कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। यह जो टॉपिक है वक्रता जीवा से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हम इसको डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, इसलिए पहले से ही हमने डिटेल बता रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं मूल बिंदु से गुजरने वाली वक्रता क्या होगी। तो ठीक उसी प्रकार एक वाई अक्ष लेते हैं, एक एक्स अक्ष लेते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कोई पी बिंदु लेते हैं। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन वक्रता बनाते हैं और यहाँ पर एक वृत्त ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर केंद्र और यहाँ पर अपनी वक्रता त्रिज्या, ये पूरा अपना वक्रता व्यास। ठीक है फ्रेंड्स, और ये थी अपनी वक्रता जीवा, जिसका नाम अपन दे देते हैं डी और इसका नाम दे देते हैं बी। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज जनरेट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली वक्रता, मतलब कि यहाँ से होकर जाने वाली वक्रता। ठीक है, ये है मूल बिंदु। तो बस अपने को क्या करना होगा कि अपने को देखिएगा ध्यान से, मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली वक्रता, मूल बिंदु या जो मूल बिंदु वाली लाइन जा रही है कहाँ पर आके अटैच हो रही है? यहाँ पर। तो इसे भी यहाँ पर मिला देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका नाम देते पी क्यू। तो इस पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है। इसकी लंबाई भी बिल्कुल वक्रता जीवा जैसे ही आप फाइंड कर सकते हैं। तो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स? 2q साइन रो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अपने को प्राप्त हो जाएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली वक्रता। ठीक फ्रेंड्स, बिल्कुल वक्रता जीवा वाली मेथड यूज कीजिए और अपना पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, अपना चित्र कुछ इस प्रकार से बना है, चित्र को ध्यान से समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से इसे ज्ञात करना है, आपको चित्र समझ लीजिए। इस प्रकार से अपनी एक टेंजेंट रहेगी, यहाँ पर अपन वक्रता बनाएंगे। ठीक है, फिर इस प्रकार से कुछ वृत्त सा ड्रॉ होगा, यहाँ पर एक केंद्र रहेगा और ये देखिए अपनी वक्रता त्रिज्या रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे वक्रता व्यास को कुछ इस प्रकार से बढ़ाएं
और जो मूल बिंदु से जाने वाली रेखा यहाँ पर आके अटैच होती है, यहाँ पर आके काटती है, तो इसका नाम दे देते हैं क्यू। क्या नाम देते हैं फ्रेंड्स? क्यू। और इसे यहाँ से मिलाते तो ये अपनी प्राप्त पता चल जाती है। क्या पता चल जाती फ्रेंड्स? वक्रता जीवा। क्या पता चल जाती? वक्रता जीवा, या इसका नाम दे देते हैं डी। तो आप देखना त्रिभुज पी क्यू डी में यहाँ पर जो कोण बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर साई बन रहा है फाई, और क्यू पर साई, तथा जो यहाँ पर कोण बन रहा है वह भी फाई ही बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। वही साइन थीटा वाला फॉर्म लेंगे। साइन थीटा में क्या होता है फ्रेंड्स? साइन थीटा मतलब साइन रो, यहाँ पर रो कोण बन रहा है, तो यहाँ पर आप लेंगे पी क्यू बटे, मतलब आधार बटे, साइन थीटा में क्या होता है फ्रेंड्स? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या है? यहाँ पर पी क्यू लंब है। क्या है फ्रेंड्स? पी क्यू लंब है, तथा जो अपना कर्ण है, कर्ण अपना है पी डी। तो पी डी की टोटल लंबाई 2Q। तो यहाँ से जो पी क्यू की फाइनली वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी 2Q साइन पी। तो इस प्रकार से ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिए, इस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि दैशिक त्रिज्या के लंबवत वक्रता त्रिज्या के लिए फार्मूला जनरेट कीजिए। तो कैसे करेंगे? जब भी वक्रता नाम आ जाए तब भी आप ऐसे ही चित्र बनाएंगे। एक वाई अक्ष, एक एक्स अक्ष, एक टेंजेंट ड्रॉ करना, और यहाँ पर वक्रता जनरेट कर देना इस प्रकार, और यहाँ पर एक वृत्त बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये अपना वक्रता केंद्र है, और ये अपनी वक्रता त्रिज्या Q, और ये भी अपनी वक्रता त्रिज्या, ये भी क्या है? वक्रता त्रिज्या अपनी Q। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हुई अपनी दैशिक त्रिज्या। ये जो Q प्लस Q, ये अपनी दैशिक त्रिज्या। और इसके लंबवत जो त्रिज्या होगी वह क्या है? PR। क्या नाम दे देते? PR। और इसका नाम दे देते हैं D। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यहाँ पर कोण बन रहा है वह कोण जो बन रहा है फाई बन रहा है। क्या बन रहा है फ्रेंड्स? फाई कोण बन रहा है। तो देखिए अपनी वक्रता त्रिज्या के लंबवत, दैशिक त्रिज्या के लंबवत वक्रता त्रिज्या कौन सी है फ्रेंड्स? PR है। क्या है? PR। क्या है फ्रेंड्स? PR। तो ये PR की लंबाई ज्ञात करना है, तो बिल्कुल त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करना और ज्ञात कर लेना। क्या होगा? 2Q cos साई, जैसा कि अपन ने सबसे फर्स्ट में वक्रता जीवा ज्ञात की थी, ठीक उसी प्रकार। तो देखिए ये हो जाएगा दैशिक त्रिज्या के लिए, दैशिक त्रिज्या के लंबवत वक्रता त्रिज्या का सूत्र। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक इम्पॉर्टेंट फार्मूले बताए हैं। इन फार्मूलों को आप जरूर से याद रखिएगा, और इन फार्मूलों को आप क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, आपसे क्वेश्चन इजीली बनने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक आध दो क्वेश्चन बता देंगे, जिससे आपको फार्मूला समझने में और ये जानने में कि फार्मूला आखिर लगता कहाँ है आसानी होगी। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू गाइज।